हेलो। मैं अनीता डफोटी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी बड़ों को मेरा पहलाग और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 7 बजे से कर रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत खेतों के साथ कर रही हूँ। आज मैं चली गई हूँ अपने खेत में और ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि गांव घरों में जंगली सूअरों का कितना ज़्यादा आतंक हो रहा है आजकल, और इससे गांव घरों में जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उस पर कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ गेहूं के खेत में। जंगली सूअरों ने गेहूं के खेत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अभी गेहूं के पेड़ इतने छोटे छोटे हैं, अभी से ये हाल हैं। जब फसल पकने को आते हैं तब भी जंगली सूअरों का आतंक इसी तरह से लगा रहता है। हम लोग 6 महीने गेहूं की खेती के पीछे मेहनत करते हैं। गोबर हमने इसमें डालना है, हल हम जोतते ही हैं, बैल हमने पालने ही हैं, फिर भी लास्ट में देखने को कुछ नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है जितना बीज हम खेत में बोते हैं उतना हम खेत से हमको प्राप्त भी नहीं होता है। तब भी हम दुकान से बीज खरीद के खेतों में बोते हैं। गांव घरों में रहते हैं तो होता ये है कि गाय बछियाँ भी होती हैं और खेती तो करनी करनी है। तभी पलायन इस तरह से ज़्यादा होने लग गया है गांव से घर शहरों की तरफ, क्योंकि लोग खेती बाड़ी करें भी तो क्या करें, जंगली सूअरों का भय तो हमेशा लगा रहता है और लास्ट में पूरा खेत तहस नहस कर देते हैं। जब फसल पकने को आते हैं तब हम 2-2 3-3 बजे रात के रास्ते में बैठते हैं जहाँ से जंगली सूअरों का आने का भय ज़्यादा लगा रहता है। फिर भी जैसे 2-3 बजे हम घर आते हैं, गांव घर में काम भी हो ही जाता है तो थके रहते हैं, दिन भर थोड़ा आराम करने के लिए घर आते हैं। उसी बीच जंगली सूअर आके पूरा खेतों को बर्बाद कर देता है। इतना मेहनत करने के बाद भी लास्ट में देखने को कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर की है प्याज लहसुन की खेती, और लोगों ने अपने सब्जी की खेती को बचाने के लिए अपने धोतियों से और साड़ियों के इस्तेमाल से पूरी चार दीवारी की है। और जंगली सूअरों का भय सब्जियों का भी यही हाल है कि सब्जियों को भी वो रात में आके पूरा खोद के बर्बाद कर देते हैं। और यहाँ पर उन्होंने प्याज की खेती की है और कहीं कहीं पर लाई भी उगाई है। इसके बाद एक नज़ारा मैं आपको ऊपर के खेत का भी दिखाती हूँ। और इस वाले खेत में भी उन्होंने साड़ियों से चार दीवारी की है और यहाँ पर आलू और कहीं कहीं पे पालक भी बोया है। और उसके साथ साथ बंद गोभी और फूल गोभी भी उगाई हैं। ये बीज मैं मार्केट से 50 रुपये का लेके आए हैं। और मेहनत तो सब्ज़ी के पीछे बहुत ज़्यादा होती है। टाइम टाइम पर सब्ज़ी में पानी भी डालना है, गुनाई भी करनी है, निराई भी करनी है। एक प्रयास हमारा लगा रहता है कि कैसे हम अपने खेतों को जंगली सूअरों से बचाए। यहाँ पर भी हमने गेहूं की खेती की है और जंगली सूअरों से बचाने के लिए यहाँ भी साड़ियों से पूरी चार दीवारी की है। फिर भी वहाँ से नीचे को जंगली सूअर गए हुए हैं, तभी पूरा नीचे का खेत पूरा खोद के बर्बाद कर दिया है। हमारे जेठानी लोग आ गए। एक नज़ारा ऊपर वाले खेत का भी दिखाती हूँ। हम पहाड़ में इसे भिसुल बोलते हैं। हमने पुराने कपड़ों के इस्तेमाल से और दो लकड़ियाँ ले रखी हैं, एक को खड़ा किया है और एक को तिरछा किया है, और इसको एक इंसान का लुक दे रखा है, जिससे कि अगर जंगली सूअर रात में आएंगे तो उनको दूर से लगेगा कि मतलब कोई इंसान खेत में खड़ा है और डर के भाग जाएगा करके ये प्रयास है हमारा। और एक भिसुल ऊपर भी बना रखा है और वहाँ तो हमने उसके सर में पूरा सफ़ेद कपड़े से बांध रखा है और कमीज़ पहनाई है, उसको एक इंसान की तरह खड़ा किया है। और इस वाले खेत में भी हमने पूरे साड़ियों से धोतियों से चार दीवारी की है। और इसी रास्ते से जंगली सूअर रात में नीचे के खेत में गए हैं और पूरे खेत को
बर्बाद किया है और साड़ी भी यहाँ पर पूरी तरह से फाड़ दी है। इतने छोटे इस साड़ी को कहाँ पूछता है वो, फिर भी हमें अपनी तरह से पूरा प्रयास करना है अपने खेतों को बचाने के लिए। और यहाँ से एक नज़ारा आपको, यहाँ इस जगह का नाम हम मालगू बोलते हैं, और जो वहाँ जंगल दिखाई दे रहा है इसको घिनोई बोलते हैं, और ये नवधार है। और ये पूरे खेत का नज़ारा। और यहाँ से चूहों का भी बहुत ज़्यादा आतंक हो गया है गांव घरों में। और अभी मैं मालगू आ चुकी हूँ और एक नज़ारा आपको पूरे गांव का दिखाती हूँ, यहाँ पे जंगल का भी। और ये हैं पूरे बांज के पेड़ हैं पूरे, और ये नवधार है। और ये अभी खेती तो जहाँ पर थोड़ी आद है और जहाँ पर जंगली सुअर अभी पहुँचे नहीं हैं तो अभी ठीक ठाक ही लग रही है। और कहीं कहीं पर सूखे की वजह से हमने इसमें खेत में मसूर बोया था तो अभी छोटे छोटे पेड़ हो रहे हैं। और ये है गन्ने का पेड़ और वो केले का पेड़ है, और ये जो बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है ये है अखरोट का पेड़। इस वाले खेत पर हमने आलू की सब्जी की है। और ये घास के लुटे जो आप देख रहे हो ना, ये जंगली जानवर हमारे खेत में ना घुस पाए इसलिए हमने चारों तरफ से घास के लुटे बना रखे हैं। इस तरह से पूरा खेत कवर कर रखा है। आजकल यो जंगलों को सुवर्ण को बहुत आतंक को मेहनत खेत पैत करने छोड़े यहाँ आधो गाँव बंजर रहेगो। और मैं खेत करने सुनो जब न गुणी धरन न बानर धरन और जो बकाय रह गया जब सुअर भाई और 16 आतंक उसे भाई यहाँ के कन्नी मैं खेत कर पे खेत करने सुनो जब के और लौंदरे ने भाई चारों किनारे बेटा खेतन में सुअर ऊपर तो इतना बाढ़ है लिखी। फिर के नाम को रात भर पहर करनी फिर झिटकर पड़ जाना गया जब अगो जिदे लोने ना जिदे खा जाने वाल खड़े जहाँ पूरा खेत खड़ी सब साफ कर रखा कुछ न धरी हुआ है। तब मैं खेत कराने छोड़े और तब गाँव बेटे को पलाई लो न मैं न लोग न कर भी क्या करनी के उन्हें न भाई धरने न भाई न जामन देन और न के नाम ने फसल पाक गई जब वो खाने खाने पे सब साफ कर जाने। पहली बेटी को जो सु घर का खाना खाची घर है जैसे खाना था आपके धरने रहने भाई यो जंगली जानवर या सुअर वगैरह के धरने ना आते हैं। अब मोल लिपे भाई सब मोल लिपे ले नौकरी चाकरी तैसी भाई नौकरी छुना कहें नंतिन तो और खेत बात बिड़ा के हूँ ना तब परेशानी है कि सब अपना सब नंतिन का तब हम लोग पलायन होना हो गाँव गाँव सब ये गाँव में दिसारे रह पहले वीडियो को बढ़िया सी मौसम ले ठीक सी आजकल ये देखो यो यहाँ पर जंगली सूअरों ने पूरे गेहूं का खेत खोद रखा है। आगे भी यही स्थिति है। पूरा खेत दिखाती हूँ आपको। ये ऐसे में गेहूं कहाँ हो पाएंगे। पूरा खेत खोद के ऐसा कर रखा है, तहस नहस कर रखा है गेहूं का खेत।